अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे, सब जानते थे। शौकत तरीन मुल्क के वज़ीर ख़जाना थे, सभी नाम लेते थे। डॉक्टर हफीज़ शेख मुल्क के वज़ीर ख़जाना थे, सभी जानते थे। लेकिन आज वज़ीर ख़जाना कौन है, आप में से कितने लोग जानते हैं? चलिए ज़रा मुझे बताइए, कॉमेंट करके बताइए वज़ीर ख़जाना कौन है। नहीं पता ना, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर शमशाद अख्तर। डॉक्टर शमशाद अख्तर को इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जानते कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने जब से हल्फ लिया है उसके बाद एक भी अपीयरेंस उनकी मीडिया में नहीं है या एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं है। हाँ, हो सकता है कि स्टेटमेंट कल या परसों आपको मिल जाए और वो आए और बताएं कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया है, लेकिन कोई खैर की खबर, कोई अच्छी खबर उनके पास नहीं है। निगरां वज़ीर इत्तलात ने ये खबर हमें सुनाई है कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, और भाई इसका फ़ायदा कोई नहीं होना, बल्कि आपके घरों में मज़ीद तारीकियाँ होंगी। यानी ख़बरदार कर रहे हैं कि आप जितना मर्ज़ी एहतजाज कर लें, ख़ुदकुशियाँ करें, नुकसान आपको होगा, बिल फाड़ेंगे, नुकसान आपको होगा, मीटर कटवाएंगे, नुकसान अपना करेंगे, हम आपके लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, एक काम है जो निगरां वफाकी काबीना ने या निगरां हुकूमत ने कर दिया है, जो उनके इख्तियार में है, और वो ये है कि उन्होंने चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए तरामीम की मंजूरी दे दी है। यानी चेयरमैन नादरा अपनी मर्ज़ी का लगाने के लिए उन्होंने तरामीम मंजूर कर ली है। और मर्ज़ी किसकी चलेगी? ज़ाहिर है मर्ज़ी निगरां हुकूमत को लाने वालों की चलेगी। इसीलिए ये जो तरामीम की गई हैं, अब इन तरामीम के रास्ते कोई हाजिर सर्विस जर्नैल भी चेयरमैन नादरा बन सकता है। यानी हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर चेयरमैन नादरा लगाया जा सकता है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक थे और तारिक मलिक को ओहदे से जो शहबाज हुकूमत थी उसने हटाया था। और तारिक मलिक साहब ने जाते जाते एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा था और उसके अंदर लिखा था कि वो अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर समझौता नहीं कर सकते। उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। ये पोस्ट ऐसी है कि जिसके ऊपर सियासी दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा था। फिर कहा गया कि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के साथ जो तारिक मलिक है उनका तनाज़ा चल रहा था और बड़ी देर तक वो डटे रहे और बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, IT एक्सपर्ट थे, बहुत सारी बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उन्होंने काम किया था, बड़े बड़े अहम ओहदों के ऊपर। और ये दूसरी बार चेयरमैन नादरा अपॉइंट हुए थे और इनको इसलिए जाना पड़ा कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते नहीं थे कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक रहें। और फिर एक और तनाज़ा भी था तारिक मलिक साहब के दौर में, और वो ये था आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर की डेटा लीक, और उनकी फैमिली का डेटा लीक हुआ था। वो जहाँ से हुआ था उन अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो गई थी। उसके कल्प्रिट्स कौन कौन थे हमने एक व्लॉग के अंदर डिटेल में आपके सामने रख दिया था। लेकिन डेटा लीक के बाद उनकी जो साख है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, डिफेमेशन का मामला था और लोग अभी तक इस केस को भुगत भी रहे हैं। खैर, उसके बाद एक नया चेयरमैन आ गया और वो था असद रहमान गिलानी। असद रहमान गिलानी का पूरा प्रोफाइल हमने आपको एक व्लॉग के अंदर बताया था कि असद रहमान गिलानी कौन है और शहबाज हुकूमत ने इसको क्यों लगाया है, वो शहबाज शरीफ के कितना करीब है। और ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत चेयरमैन नादरा अपना बंदा लगाना चाहती है, क्योंकि नादरा एक बड़ी ल्यूक्रेटिव किस्म की पोस्ट है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ से आप डेटा लीक करा सकते हैं, डेटा कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हाथ में है किसकी तफसीलात लेनी है, किसको आपने पकड़ना है, किसको छोड़ना है। यानी वहाँ से आप कवायफ निकाल के इवन आप जो दीगर एलाइड इदारे हैं, यानी जैसे आर्मी चीफ की फैमिली का डेटा लीक हुआ तो पासपोर्ट कंट्रोल तक की, इमिग्रेशन तक की डिटेल्स जो हैं, इवन फिर एक तरमीम नादरा के अंदर हुई थी जिसमें FBR को के साथ इसका लाइजन कराया गया था कि जो टैक्स कलेक्शन और टैक्स कटौतियाँ हैं उसमें भी नादरा रोल प्ले करेगी और नादरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से पता लगा सकेगी कि इसकी जायदादें कितनी है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इस प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है। तो ये तरमीम इसलिए की जाती हैं ताकि अपना इंटरेस्ट जो है उसको सर्व किया जा सके। अब एक और तरमीम हो गई है और इस तरमीम के ज़रिए रास्ता दिया जा रहा है कि कोई भी हाजिर सर्विस जो फ़ौजी अफसर है वो चेयरमैन नादरा अपॉइंट हो जाए। अब ज़ाहिर है जो ताकतवर हल्के हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा तो है कि ये कितना अहम ओहदा है, और इसका अंदाज़ा ख़ास तौर पे आर्मी चीफ के डेटा लीक के बाद कुछ ज़्यादा हो गया है। और फिर कुछ आने वाले दिनों में इस डिपार्टमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। वो इसलिए कि ज़ाहिर है जब इलेक्शंस का माहौल बनाना होता है या इलेक्शंस कराने होते हैं तो इस पोस्ट के ज़रिए से सिंगल बटन से किसको कितना गिनना है, किसका वोट काउंट करना है, किसका नहीं करना, कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप इस जगह बैठ के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मैनिपुलेशन अगर आपके हाथ में होगी, ज़ाहिर है किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता, तो आप चाहेंगे कि इस जो डिवाइस है उसको अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, इस पोस्ट को अपने कंट्रोल में रखा जाए ताकि मन चाहे नताइज मुरतब किए जा सकें।
तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सोचने की बात यह है कि निगरां वफाकी काबीना जो कहने को तो बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करती है, जिसके वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कमोबेश हर मामले के ऊपर ट्वीट कर देते हैं और वो हर जगह पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो आवाम का कितना दर्द रखते हैं। बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ी तो उन्होंने बताया कि हम इजलास करने जा रहे हैं। एक इजलास हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। यानी उनके जितने की इख्तियारात हैं वो हम सबको पता है, लेकिन वो जिस मकसद के लिए आए हैं, अब ये बात बड़ी क्लियर होती जा रही है, बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है कि उनका मकसद कुछ और है और उनका मकसद किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे तरीके से फील्डिंग सेट नहीं कर दी जाएगी। यानी ये निगरां हुकूमत तब तक अपना काम करती रहेगी जब तक आकाओं को मुकम्मल तरीके से मुतमईन नहीं कर दिया जाता, खुश नहीं कर दिया जाता, जब तक उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर दिया जाता। उसके लिए 6 महीने लगें, उसके लिए 8 महीने लगें, उसके लिए 1 साल लगे। अभी कुछ और भी ऐसी बातें हैं, बड़े बड़े फ़ैसले हैं जो होना बाकी हैं, और इन फ़ैसलों का इख्तियार जो साबिका हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, PDM हुकूमत, वो निगरां हुकूमत को देकर गई थी। और ये इख्तियार इसलिए दिलवाया गया था कि जब कोई नई हुकूमत आए तो ये जो फ़ैसलों का तसलसल है, वैसे तो शहबाज हुकूमत भी हर वो काम कर रही थी जो कंसर्न क्वार्टर्स कह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है उसको जाना था क्योंकि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। तो फिर एक तोड़ ये निकाला गया कि ये चले जाएं, लेकिन जो नए लोग आए, नया सेटअप आए, वो इतना एम्पावर्ड हो कि इन पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखे। और फिर आपने आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर का वो स्टेटमेंट सुना होगा कि जो शहबाज हुकूमत कर रही थी, जो पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ के तसलसल को बरकरार रखने में फ़ौज भरपूर तरीके से निगरां हुकूमत का साथ देगी। अब ये बड़ा मानी खेज़ जुमला है। ये इसकी जो मीनिंग्स हैं वो आपको आज समझ आ रहे होंगे कि शहबाज हुकूमत जो कुछ कर रही थी, शहबाज हुकूमत साहब जिस तरह बूट पॉलिश कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, और जितनी धड़ल्ले से, जितनी तेज़ी से, बर्क रफ्तारी के साथ लेजिस्लेशन की गई आखिरी दिनों के अंदर, और जाते जाते निगरां हुकूमत को भी इख्तियार सौंप कर चले गए। तो निगरां हुकूमत से आप कोई ऐसी तवक्को ना रखें कि वो आप के लिए फ़ैसले करेंगे, बल्कि वो उनके लिए फ़ैसला करेंगे जो उनको लेके आए हैं। मैं सिर्फ तारिक मलिक साहब का वो जो स्टेटमेंट है जाते जाते जो उन्होंने लिखा था, इस मुल्क में काम करना कितना मुश्किल है, मैं आपके सामने रखूँगा। वो उन्होंने इस नुक्ते पर जोर दिया था कि मुस्तकबिल में नादरा में किसी IT प्रोफेशनल को बतौर चेयरमैन नादरा लगाया जाए, ना कि किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को उन्होंने कहा था कि मेरी जगह मुकर्रर किया जाए। वो कह रहे थे कि मेरे इक़्तिदार में मेरे इक़्तिदार मुझसे समझौतों से ज़्यादा अहम हैं। ये कहकर एक इंतहाई जो मेहनती अफसर है तारिक मलिक, उन्होंने अपने ओहदे से रिटायरमेंट पेश की थी। और वो ये कहते थे किसी भी पेशा वर्ग के लिए ऐसे माहौल में अपनी इज़्ज़त और आज़ादी को बरकरार रखना मुश्किल है जो लोगों को हम बमुकाबला उनकी मंतक में मुस्तकिल तौर पर खोखला करता है और जहाँ सियासी वफादारी को काबिलियत पर फ़ौक़ियत दी जाती है। अब ये जुमले थे तारिक मलिक साहब के, और इन जुमलों के बाद मेरा ख़्याल है कि कुछ भी कहना जो है वो ज़ेब दास्तां के लिए ही होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें खुद समझ आ जाती हैं कि चेयरमैन नादरा जो होता है उसको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और एक इंतहाई काबिल प्रोफेशनल अफसर जब ये कह गया, आपको लिख के दे गया नोट कि भी किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को या हाजिर सर्विस जो है वो बंदे को ना लगाएं यहाँ पे, बल्कि IT प्रोफेशनल को लगाएं, और बिल्कुल उसके कहे की धज्जियाँ उड़ा दी गई, उसके कहे को बिल्कुल खातिर में नहीं लाया गया और कुछ ऐसी तरामीम कर दी गई जिससे हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान का चेयरमैन नादरा अपॉइंटमेंट बड़ी आसान हो जाए। तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा फोकस क्या है, हमारी अटेंशन किस तरफ है। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।